हेलो बच्चों। आज हम फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया है लास्ट ईयर के, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, क्योंकि दोनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। तो हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले सर्कुलर मोशन का। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे, कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ये इसका आंसर सभी को पता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अराउंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका भी डेफिनेशन सभी को पता है, द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तीसरा जो दिया है, व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके काइनेमेटिकल इक्वेशन तीन लीनियर के लिए थे, तीन रोटेशनल के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था। ऐसे टोटल 6 इक्वेशंस थे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें पहला दिया है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मीन्स यहाँ पे भी वही टर्म्स है। देखो, एस क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वी क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी। ए क्या है आपका, लीनियर एक्सेलरेशन। ये सभी फार्मूले आपके किसके लिए है, लीनियर मोशन के लिए। और ये जो थीटा दिया है, ये क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर घूमती है तो वो एक एंगल फॉर्म करती है, यानी एक जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वही बॉडी की जो बॉडी रोटेट हो रही है। ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, डी थीटा बाय डी टी। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी। ये तीनों फार्मूले रोटेशनल मोशन के लिए, बॉडी जब रोटेट होती है। उसके बाजू में ही देखो, ये डेरिवेशन हमने प्रूव किया था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन वेक्टर फॉर्म में, विदाउट वेक्टर फॉर्म में भी हमने प्रूव किया था। ये जो डायग्राम दिख रही है एंगुलर वेलोसिटी की, अपवर्ड वाली, ठीक है, और ये डाउनवर्ड वाली, ठीक है, तो ये एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद दिया है फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। इसका भी हमने प्रूव किया है। एक्सेलरेशन का वैल्यू ए इक्वस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसके दो मेथड हमने लिखा, यानी मैंने लिखाया था आपको, एक ज्योमेट्रिकल और एक ग्राफिकल मेथड। दो मेथड थे, इन दोनों मेथड से ये आंसर हम लोगों ने प्रूव किया था। ये उसके लिए डायग्राम दिया है। ठीक है। उसके बाद दिया है ये ये जो डायग्राम दिया है, जिसमें क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एक और डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी यहाँ पे ये जो है क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी। इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, फैन का। फैन अगर एक स्पीड में घूमता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर वही फैन को मैं ऑफ कर दूं तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। बट वेलोसिटी तो रहेगी, क्योंकि वो घूम रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये डाउनवर्ड आया है। इसे हम लोग बोलते हैं डी एसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका डिफरेंस भी मैंने आपको लिखा है और डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। द फोर्स एक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रही है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। वेक्टर नोटेशन में यहाँ पे माइनस साइन, यानी डिफरेंस दोनों में बता रहा हूँ। ये सेंट्रीपिटल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक्चुअल में यहाँ पे प्लस चाहिए था, ये बुक का करेक्शन है, इसलिए मैंने रखा आपको बताने के लिए। बुक में आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये प्लस है, अगर ये इधर शिफ्ट करता हो तो यहाँ पे भी चेंजेस, इसको पे काट रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, फिर इसका आंसर इतना आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैंने बताया था, फोर्स एक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका भी एग्जांपल बताया था आपको मैंने। अगर पैसेंजर बस में बैठे हैं, जो बस अगर टर्न लेती है राइट की तरफ, तो वो कहाँ मूव होता है, लेफ्ट की तरफ। तो जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाला था। अगर कार कार का एग्जांपल आपको बताया था कि कार का डायग्राम, उसमें अगर हॉरिजॉन्टल रोड में अगर मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हमने प्रूव की थी म्यू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोड। ये जो टॉपिक दिख रहा है वेल और वॉल ऑफ डेप्थ, ये हमें देखना है। ये नया टॉपिक ऐड किया है इन लोगों ने। व्हीकल ऑन बैंक रोड, ये हमने प्रूव किया है, जिसमें हमने एंगल ऑफ बैंकिंग में हमने प्रूव किया है। इसकी वेलोसिटी भी निकाली है बैंकिंग ऑफ रोड की। व्हीकल अगर बैंक रोड में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी और उसका एंगल ऑफ बैंकिंग यानी थीटा का वैल्यू भी निकाला है। कोनिकल पेंडुलम भी हमने प्रूव किया है। कोनिकल पेंडुलम में भी हमने लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी कोनिकल पेंडुलम की, और टाइम पीरियड भी निकाला था। उसके बाद दिया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में द पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहले टेंशन निकाले तीनों पोजीशन के लिए। ठीक है, वही यहाँ पे हमें प्रूव करना है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, स्पीयर ऑफ डेप्थ, स्पीयर ऑफ डेथ, मृत्यु गोल, ये नया टॉपिक है, ये हमें देखना है। क्या है? मृत्यु गोल, ये हमें देखना है। उसके बाद है व्हीकल एट द टॉप ऑफ ओवर ब्रिज। ये टॉपिक भी हमने किया है। वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पे व्हीकल टॉप में है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। इसका आंसर ये आएगा। प्रूव किया है हमने ये। ठीक है, उसके बाद ये उसी का रिपीट हो गया है। उसके बाद जो दिया है ये जो 1.5 में है, यहाँ से रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, ये एक्चुअल फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सभी को पता है। उसके बाद हमने सबसे पहला डेरिवेशन किया था रोटेशनल मोशन में, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी रोटेटिंग बॉडी की। उसका फार्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका भी प्रूफ मैंने आपको लिखा के दिया है। ठीक है, और अगर बॉडी लीनियरली मूव होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, इसका हमें फार्मूला पता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। रिंग के एक्चुअल में मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे। ठीक है, तीन फार्मूले बताए थे। वो एक एक्सिस से घुमाया था, एक डायमीटर से घुमाया था, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट ये एक और ऐड किया था, उस पर चार थे टोटल। एक टेंजेंट से भी घुमाया था परपेंडिकुलर, और एक टेंजेंट से। बट ये एक नया कंसेप्ट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, इसका प्रूफ नहीं था हमारे पास, ये इन लोगों ने नया डाला है, ये हमें देखना है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन हो चुका है। तो ये भी हो चुका है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद देखना है नेक्स्ट जो टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल में ये जो फार्मूला है, ये सिंगल पार्टिकल का एंग लीनियर लीनियर एंगुलर मोमेंटम, इन एंगुलर मोमेंटम सिंगल पार्टिकल के लिए है ये। और ये जो फार्मूला है जनरल मोमेंटम का, सिर्फ p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन भी हमने देखा था, यानी एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये फार्मूला किसका है, हमारा सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए। उसके बाद हमने पूरे बॉडी के लिए लिखा, यानी पूरे बॉडी अगर रोटेट हो रही है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो उसका फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसका प्रूफ मैंने आपको लिखा के दिया है। ठीक है, तो उसके बाद का नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का भी मैंने बताया था कि
कोई भी बॉडी अगर रोटेट होती है तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो क्या है, नथिंग बट अ टॉर्क। और तो यहाँ पे हमने टॉर्क का भी वैल्यू निकाला था, क्योंकि वहाँ पे वो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल थे, तो टॉर्क का वैल्यू हमने निकाला था टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका भी प्रूफ मैंने आपको बताया था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमने प्रूव किया था कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। हमने ये भी प्रूव किया है। यानी ये टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है, ये भी हो चुका है। उसके बाद है नेक्स्ट रोलिंग मोशन। अब ये रोलिंग मोशन में सबसे पहला क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन एंड। रोलिंग मोशन में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बॉल का एग्जांपल लिया था कि उसको सरफेस से टच करके मैंने मूव किया था, तो वो स्ट्रेट अगर जा रहा है तो वो स्ट्रेट भी आ रहा है मीन्स लीनियर मोशन भी है, और वो घूम रहा है मीन्स रोटेशनल मोशन में। तो इसके लिए भी प्रूफ मैंने आपको लिखा के दिया है। ये वाला प्रूफ मैं सिर्फ उसका एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद प्लस एंगुलर के लिए भी आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों का सम, यहाँ पे हम वेलोसिटी का वैल्यू रख देना, वो ओमेगा का वैल्यू रखो, फिर ये आपको इसका भी प्रूफ मैंने लिखा के दिया है। वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर वेलोसिटी का मिल गया तो हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी प्रूफ मैंने आपको लिखा के दिया है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ये तीन जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ये लीनियर मोशन के लिए। ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये v इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टी। ठीक है। यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ पे s दिख रहा है, और ये अनदर काइनेमेटिकल इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है। तो ये लीनियर के लिए हो गया, ये एनालॉगस विथ ये जो है ये एंगुलर के लिए दिया है। ठीक है। ये टोटल यहाँ पे क्या कितने दिख रहे हैं, चार फार्मूले दिख रहे हैं। ठीक है। तो पहले ये देखो, ये जैसा मैंने लिखा के दिया है, ये फार्मूला ऐसा लिखा के दिया है, ये और ये ऐसे हमने तीन और तीन छः लिखाए थे, बट यहाँ पे चार करके दिया है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो तो यही मिलेगा आपको, इसलिए सिर्फ चार करके दिए, कुछ नया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इसका रोटेशनल डायनेमिक का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। ओके।